अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हाज़िर हैं एक नए लेक्चर से। आज जो हमारा टॉपिक है स्पीड। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि स्पीड क्या होती है और उसके टाइप्स कौन से हैं। सबसे पहले मैं ये आपको बताता चलूँ, स्पीड जो है टाइम के दौरान जो हमें डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, मीन्स जो हम टाइम के दौरान डिस्टेंस कवर करें उसको कहते हैं स्पीड। द cover distance or the covers body covers distance in unit time मीन्स टाइम के दौरान जो डिस्टेंस कवर करे कोई भी बॉडी तो उसको हम बोलते हैं स्पीड। फॉर एग्ज़ाम्पल ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक हमें जाना है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है, तो कहाँ भी किसी भी रास्ते से हमें यहाँ जाएं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पीड। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझने के लिए इसको स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ। ये मतलब ये फिक्स डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं है स्पीड का। ये आपको याद होना चाहिए कि स्पीड का कोई भी डायरेक्शन नहीं है। इसकी स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, मीन्स गैर तरफी मिकदार है। ये गैर तरफी मिकदार में जिसे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़े या जिसका डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन ए से बी तक हमें कोई भी फासला तय करना पड़ता है। हम जाते हैं ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट पे, जब हम जाते हैं तो उस टाइम भी लगता है। ज़ाहिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आना होगा तो टाइम भी लगेगा। टाइम के बाद क्या होगा, डिस्टेंस भी कवर होगा। यहाँ पे डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस को डी से शो करते हैं। v इज़ इक्वल टू डी अपॉन टी। ये क्या है, हमारे पास इक्वेशन है किसकी, स्पीड की। हाँ, अब स्पीड आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि स्पीड किसको बोलते हैं। जो टाइम के दौरान हम डिस्टेंस कवर करते हैं उस कवर डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्पीड। मीन्स स्पीड ही बोलते हैं स्पीड को। डी जो है हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। डी क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस को कभी डी से भी शो किया जा सकता है, एस से भी शो किया जा सकता है। और टी क्या है, टाइम है। यहाँ से आपको पता चला तो टाइम के दौरान जो हम डिस्टेंस कवर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। अब थोड़ा सा स्टेप को आगे बढ़ाएं तो टाइप्स कितने होते हैं स्पीड के। स्पीड के दो टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ स्पीड। फॉर एग्जांपल एक है हमारे पास एवरेज स्पीड, एक है एवरेज स्पीड। इसको हम बोलते हैं सरासरी रफ्तार या सरासरी स्पीड, एवरेज स्पीड इसको हम बोलते हैं। इसे क्यों बोलते हैं, फॉर एग्जांपल एवरेज स्पीड हम उस स्पीड को कहते हैं जो बार बार टाइम के दौरान वो स्पीड बार बार चेंज होती रहे, तब्दील होती रहे, इसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। लेट सपोज हमें ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट पे जाना है। यहाँ पॉइंट से लेकर यहाँ पॉइंट तक हम आए, स्पीड जो डिस्टेंस कवर किया 3 मीटर्स, टाइम लगा 2 सेकंड। फिर यहाँ पॉइंट से लेकर यहाँ पॉइंट तक हम आए, डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर और टाइम लगा 3 सेकंड। फिर यहाँ पॉइंट से लेकर यहाँ पॉइंट तक हम पहुँचे, डिस्टेंस कवर किया 2 मीटर, टाइम लगा 4 सेकंड। यानी यहाँ देखो, यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जब हम पहुँचे तो और डिस्टेंस था, टाइम भी डिफरेंट था। यहाँ जब पॉइंट पे आए तो टाइम भी चेंज हो गया और इसका डिस्टेंस भी चेंज हो गया। तीसरी पॉइंट पे आए तो दोनों से ही अलग हो गया, यानी सेपरेट हो गया। डिस्टेंस यहाँ पे भी मुख्तलफ है, यहाँ पे टाइम जो है वो भी मुख्तलफ है। इसको बोलते हैं हम एवरेज स्पीड। ये कैसे कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से इन दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो अलग अलग हो रहा है, यानी बदल रहा, चेंज हो रहा है। यहाँ 3 मीटर 2 सेकंड में कवर हो रहा है, यहाँ 5 मीटर्स 3 सेकंड्स में कवर हो रहा है, यहाँ 2 मीटर्स 4 सेकंड में कवर हो रहा है, यानी बार बार ये चेंज होता जा रहा है।
मतलब इसका जो बार बार चेंज होता जा रहा है, जो स्पीड बार बार चेंज होती जा रही है, उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। अब इसका फॉर एग्जांपल हमें 3 से लेकर 5 तक, 3 और 5 कितने, 8, 8 और 2 10। इसका मतलब जो डिस्टेंस मिला हमें, डिस्टेंस किसके बराबर है, 10 मीटर है। इसके बाद ये एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, 2 चले 3 और 4, ये कितने हुए, 9। टाइम कितना हुआ, 9 सेकंड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पीड हमें मालूम करनी है। तो स्पीड मालूम करने के लिए सेम ही इक्वेशन है, v इज इक्वल टू डी अपान टी। सिंपल v इज इक्वल टू डी का वैल्यू क्या है 10 अपान टी का वैल्यू क्या है 9। v इज इक्वल टू जो 10 को 9 से हम डिवाइड करेंगे, जो हमें जवाब मिलेगा वो क्या होगा, वो होगी हमारी टोटल स्पीड। और जो बदलती है स्पीड, इसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। टाइम भी बदला जाएगा और स्पीड भी बदली जाएगी, इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा जो है, दूसरी है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड, मीन्स यकसां। यूनिफॉर्म का मतलब है यकसां। सेम ही मिसाल मैं आपको देता हूँ। लेट सपोज हमें ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जाना है। इस पॉइंट तक हम पहुँचे, 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया 2 सेकंड में। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हम आए, 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया 2 सेकंड में। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आए, 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया 2 सेकंड्स में। लास्ट पॉइंट, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आए, 3 मीटर्स डिस्टेंस कवर किया 2 सेकंड में। आप ये खुद ही देख सकते हो कि दोनों जो जितनी भी पॉइंट्स यहाँ आ रही हैं, डिस्टेंस हमने कवर किया है, इसमें नई टाइम चेंज हुआ है और नई इसमें डिस्टेंस चेंज हुआ है। नई टाइम बदला है, नई डिस्टेंस बदला है। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम कोई भी डिस्टेंस कवर करें टाइम के दौरान, तो टाइम भी उसमें कांस्टेंट होना चाहिए और डिस्टेंस भी जितना हम कवर करते हैं वो कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जब हम जा रहे हैं, तो वहाँ पे 3 मीटर डिस्टेंस है, 2 सेकंड, ये सारी पॉइंट्स पे सेम ही डिस्टेंस और सेम ही टाइम में। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्पीड हमारी कंटिन्यूसली सेम चल रही है, स्पीड में कोई भी तब्दीली नहीं आ रही। इसको हम बोलते हैं यकसां स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब है सेम, यूनिफॉर्म का मतलब है सेम मीन्स कांस्टेंट। इसमें स्पीड नहीं चेंज होती है, नहीं कम होती है, नहीं बढ़ती है। इसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म स्पीड। इसके बाद में एक और टाइप उसका दिया गया है, और जो तीसरा उसका टाइप कहलाता है वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब ये है कि जब हम किसी ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जाएं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन शॉर्टेस्ट टाइम। जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुसफ़ा कम डिस्टेंस कम वक्त में, कम डिस्टेंस कम टाइम में जब हम कवर करें, मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शॉर्टेस्ट टाइम में जब हम कवर करते हैं, तो उस स्पीड को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये हो गया स्पीड और स्पीड के टाइप्स। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो हाज़िर होंगे किसी नए लेक्चर से। थैंक यू सो मच।